हेलो दोस्तों, मैं शरद स्वागत करता हूँ आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम जो 3 अप्रैल का जो फ्री वीकली मॉक टेस्ट आया है, मिनी मॉक टेस्ट RW पर, उसका सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, मैथ का सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं कैसे प्रश्न पूछे गए हैं, और हम स्क्रीनशॉट लेकर ही सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि हमको देखो वैसे कर लिए हमने मतलब टेस्ट लगा दिया तो 22 मिनट में पूरा सॉल्व नहीं हो जाता, और फिर वो सबमिट करना पड़ेगा, फिर रीअटेम्प्ट करना पड़ेगा, नहीं तो जो अनअटेम्प्ट में है उसको सॉल्व करना पड़ेगा। उससे अच्छा तो स्क्रीनशॉट लेकर ही आपको सॉल्व कर दिया जाए, क्योंकि आपको एंड मतलब मेथड पता चलना चाहिए और आंसर पता चलना चाहिए, वही अपना मतलब कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, और आपका जो क्वेश्चन गलत होता हो वो आप एक बार समझ लिया करो, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन में मतलब नेक्स्ट टेस्ट में वो क्वेश्चन जो आ गया तो आपका वो गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, वैसे आप प्रैक्टिस कर लो, और अभी एग्ज़ाम डेट कभी भी आ सकती है GD की। ठीक है, तो अपने आप को ढीला मत पड़ने देगा, अच्छे से प्रैक्टिस करते रहो। ठीक है, अभी देखो 1 नंबर का क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का आया है। 1 मिनट, हाँ देखो 14, उसके बाद कितना दिया है 7 भाग में बटे में दिया है 7 भाग इंटू 1, और इधर क्या है +3 माइनस ब्रैकेट स्टार्ट कितना है 18 माइनस 15, और माइनस देखो इसको सॉल्व करने के बाद अपने को क्या, ये 7 से देखो, इस 7 से ये 7 कट जाएगा, माइनस अंदर बचेगा -2। ठीक है, अंदर बचेगा -2, तो ये माइनस इधर माइनस है, माइनस कितना हो जाएगा, देखो पेन चीज के माइनस कितना हो जाएगा, +17 हो जाएगा, और 18 में से 17 कट जाएगा तो -1 आ जाएगा, -1 आ जाएगा। और इधर देखो 7 दूनी 14, 2 × 2 कितना हो जाएगा 2 और +3 और -1 तो कितना आ जाएगा, ये 5 में से 4 5 में से 1 गया, तो राइट आंसर अपना 4 हो जाएगा। ठीक है, तो 4 अपना राइट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया है। अभी देखो 2 नंबर का क्वेश्चन, एक भाजक भागफल का 15 गुना शेषफल का 3 गुना, यदि विशेषफल 40 है तो भाज्य क्या होगा। तो आपको पता ही होगा कि भाजक गुना भागफल भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल इंटू भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है, सिर्फ आपको क्या करना है, पहले देखो देखो 3 गुना 40 करना है आपको, 3 गुना 40 बटे 15 करना है। ठीक है, ये 3 से चल जाएगा 5 बार, और 5 से चल जाएगा 8 बार। ठीक है, ये हो गया, आपको ऐसे सॉल्व करना है। देखो, और उसके बाद देखो 3 × 40 इंटू 8, और प्लस अपने को 40 करना है। ठीक है, देखो 4 दिया 12 और 0 × 8, तो 12 8 96, और प्लस 40 कर दो तो कितना आ जाएगा 1000, 1000 अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर डी में डी वाला अपना राइट हो जाएगा। अभी देखो 3 नंबर का क्वेश्चन, और जितना टाइम लगेगा उतना टाइम लगेगा, क्योंकि आपका ज़्यादा समय भी नहीं लूँगा। ठीक है, देखो कितना दिया है 36, 18 और 144 का लघुत्तम बताना है। देखो पहले लिख लो इसको, 3.6, 1.8 और 0.144। तो इसको पहले सॉल्व कर लो। तो देखो 36 को इधर तो 1 0 आ जाएगा, इधर 1 0 आ जाएगा, और इधर 3 0 आ जाएंगे। ठीक है, 1 2 2 3 आ जाएगा। ऊपर वाली की संख्या का क्या लेना है अपने को, क्या पूछा है, तो ऊपर वाली का लेना है LCM, और नीचे वाली का लेना है HCF। ठीक है, अभी हो गया। तो ऊपर वाले का कितना आ जाएगा, 18 से सब कट जाएगा, 18 दूनी 36, ऊपर वाले का कितना आ गया, ऊपर वाले का आ गया 18 LCM। ठीक है, सॉरी ऊपर वाले का 18 नहीं, ऊपर वाले का कितना आ जाएगा
रुको रुको, ये ऊपर वाली का एलसीएम कितना आ जाएगा? 36 आ जाएगा। 360, रुको रुको हम निकाल लेते हैं पहले। देखो कितना हो जाएगा, 36 और 18 और 144 हम निकाल लेते हैं। देखो 18 चल जाएगा, 18 दूनी 36, 18 का 18 और 18 से कट जाएगा, ये 18 से कट जाएगा। हाँ 18, 18 ठीक है। इतना इनका कितना हो जाएगा, इनका 8 हो जाएगा। तो 18 100, ऊपर वाले का तो 144 हो जाएगा लघुत्तम। 124 नहीं, रुको हमने कहा गलती कर दी क्या? लघुत्तम ऊपर वाले का तो एलसीएम लेना है यार, मुझे पता है। तो 360 से ये नहीं कटेगा, कितना हो जाएगा? 36 ही हो जाएगा यार। हाँ 36 ही हो जाएगा, और बटे लिख लो। नीचे वाले का एचसीएफ कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो 3.6 अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, ए वाला अपना राइट हो जाएगा। देखो 4 नंबर का क्वेश्चन को इसको आगे कर लेता हूँ, आपको दिखाई नहीं देगा। 4 नंबर का देखो, दो संख्याएं 3:7 में दिया है और उनका लघुत्तम 126 दिया है, तो उन संख्याओं का योग। ठीक है, दो संख्याएं, पहले इन दो संख्या लिख लो। 3:7 दिया है। ठीक है, लघुत्तम देखो हमको इन संख्याओं को, इसको ए मान लेते हैं, इसको भी ए मान लेते हैं। ठीक है, तो इनका कितना हो जाएगा कि इसमें कुछ कॉमन नहीं तो गुना कर लो। 7 दिया 21 हो जाएगा, 21 ए हो जाएगा। ठीक है, और उन्होंने कितने दिया है? 126। तो कितनी बार कट जाएगा? 6 बार कट जाएगा। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई? 6 आ गई। ए की वैल्यू कितनी आ गई? 6 आ गई अपने पास। तो क्या बोल रहा है? दोनों संख्याओं का योग, दोनों को जोड़ दो, कितना आ जाएगा? 10 आ गया, और इसमें 6 की गुना कर दो, तो 60 अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, बी वाला राइट हो जाएगा। अभी देखो 5 नंबर का क्वेश्चन, 1 मिनट। 5 नंबर का क्वेश्चन देखो, ये दिया है। आपको क्या करना है इस क्वेश्चन में? आपको पीछे से सॉल्व करके लेके जाना है। 1 मिनट लाइट चलेगी यार। अभी देखो आपको क्या करना है, देखो मैं एक बार इसको पूरे को लिख लेता हूँ एक बार अच्छे से। वो इधर क्या दिया है? 261 माइनस 35 ब्रैकेट 95 प्लस √25। ठीक है, आपको क्या करना है? देखो आपको पहले 25 का अंडर रूट निकाल दो, कितना आ जाएगा? 5 इसमें जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 100 का अंडर रूट निकाल दो, कितना आ जाएगा? 10 आ गया। उसके बाद इस 35 में से 10 घटा दो, कितना आ जाएगा? 25 का अंडर रूट निकालो, 5 आ जाएगा। और 5 इसमें से घटा दो, कितना आ जाएगा? 5 इसमें से घटा दो तो 256 आ जाएगा। ये कितने का होता है? ये होता है अंडर रूट होता है 16 का। इसका अंडर रूट ले लो, ये कितने का होता है? 16 का होता है। तो 16 अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको मतलब इसको पीछे से सॉल्व करके लेके जाना है। और इसका मतलब आपको ये जो लिख रहा हूँ, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम कहाँ पर मिलेगा? एक भाई ने कमेंट किया था, तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, उसके बाद उधर यूर इंक्वायरी के नीचे ही आपको मिल जाएगा। ठीक है, उधर मिल जाएगा टेलीग्राम लिंक करके, उसमें क्लिक कर दो, टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाओ। ये उसका आपको पीडीएफ इधर अच्छे से नहीं भी दिखाई दे रहा है तो उधर में डाल देता हूँ, उसको अच्छे से दिखाई देगा। ठीक है, तो 16 अपना राइट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया है। ठीक है, देखो 6 नंबर का क्वेश्चन। 1 मिनट में पेन चेंज कर लेता हूँ।
देखो 6 नंबर का क्वेश्चन, 4a और 16a का चतुर्थांश 81 दिया है, तो a का मान, ठीक है। तो चतुर्थांश क्या होता है, b इंटू सी बटे ए होता है, ठीक है। b इंटू सी बटे ए होता है। देखो हम a लिख लेंगे इधर, उसके बाद 16 a लिख लेंगे बटे बटे कितना हो जाएगा 4, और उधर कितना दिया है 81 दिया है। अपने को a की वैल्यू निकालना है। तो देखो कितना हो जाएगा, 4 चौक 16 आ जाएगा, 4 चौक 16 हो जाएगा, ठीक है। और देखो a की गुना करेंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा। और इधर क्या है 81 बटे 4 है, तो इसका क्या ये ले लो, अंडर रूट ले लो, तो कितना आ जाएगी 81 का आ जाएगा अपने पास 9। 81 का कितना आ जाएगा, 81 का आ जाएगा 9, और 4 का आ जाएगा 2, तो 9 बटे 2 अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, सी वाला राइट हो जाएगा। ये देखो 7 नंबर का क्वेश्चन, देखो यदि एल इक्वल टू एम 6/5 दिया है और m इक्वल टू n 5/8 दिया है, तो l और n का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखो इधर दिया है l, बराबर में दिया है m, और कितना दिया है 6/5 दिया है, 6/5 दिया है, ठीक है। और इधर देखो, उसके बाद देखो m इक्वल टू n कितना दिया है 5/8 दिया है, 5/8 दिया है। तो अपने को L और N की वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो देखो सिंपल आपको रेशो मेथड से कर लो। देखो इधर मैं लिख लेता हूँ L, उसके बाद लिख लेता हूँ M, उसके बाद लिख लेता हूँ N। तो देखो इधर L के सामने क्या है 6 है, और M के सामने कितना है 5 है। इधर देखो m के सामने क्या है 5 है, और n के सामने कितना है 8 है। देखो ये वैल्यू जब बराबर हो गई, तो अनुपात अपना कुछ मतलब इधर खाली है, तो इधर लिखने का कोई ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो देखो इधर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, इधर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, और इधर कितना आ जाएगा 8 हो जाएगा। देखो l की वैल्यू ये आ गई 6, l की वैल्यू, और m की वैल्यू कितनी आ गई 8 आ गई। तो 6 और 8 इन दोनों का सिर्फ अभी अनुपात ले लो, तो काट दो, ये चल जाएगा 3 बार, और 2 से चल जाएगा, ये चल जाएगा 4, तो 3:4 अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया है। कोई कोई अलग मेथड से ही बताएगा, बट मैंने आपको एकदम सिंपल मेथड से बता दिया, ठीक है। तो अपना डी वाला अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी देखो 8 नंबर का क्वेश्चन, 8 नंबर का, और गलती से मैं इसे तो नहीं होने दूंगा, गलती से एक आध क्वेश्चन गलत हो जाए तो प्लीज़ यार माफ़ कर देना, ठीक है। वैसे तो नहीं होने दूंगा, बट मैं बोल देता हूँ, क्योंकि कभी कभी हो जाता है, कभी कभी मतलब मैं भी जब पढ़ाई करता था तो 100% एक्यूरेट के साथ कभी कभी आ जाता था। बट मैथ ऐसा सब्जेक्ट है कि आप इधर 100% एक्यूरेसी बना सकते हो, क्योंकि आपके हाथ में है इसको सॉल्व करना, ठीक है। बट आपको मतलब कभी कभी एग्ज़ाम हॉल में प्रेशर के समय सिली मिस्टेक हो जाता है, तो गलती से हो जाता है, ठीक है। तो मतलब जिसकी जितनी अच्छी प्रैक्टिस हो उतना अच्छा दिखाएगा, ठीक है। अभी देखो 8 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, a प्लस बी का दिया है 4%, ठीक है। प्रतिशत ही लिख लेंगे, क्योंकि प्रतिशत से प्रतिशत काट देंगे। क्या दिया है, और बराबर a माइनस बी का कितना दिया है 28% दिया है, ठीक है। तो a b का अनुपात निकालना है। देखो प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा, 4 एकम 4 और 4 सत्ते 28। तो देखो a प्लस बी कितना दिया है, इधर आ जाएगा 7 आ जाएगा, ठीक है। और a माइनस बी कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। तो आपको पता होगा बड़ी मतलब a की वैल्यू अपने को निकालना है। रुको देखो a की वैल्यू अपने को निकालना है, तो इन दोनों को जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ दो, आधा कर दो, कितना हो जाएगा 8। इन दोनों को जोड़ दो 8 हो जाएगा, और बटे 2 कर दो, तो a की वैल्यू कितनी आ गई
ए की वैल्यू आ गई अपने पास 4 अनुपात इन, और बी की वैल्यू निकालना है तो इनको घटा दो, तो 7 में से 1 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा 6, 6/2 कर दो, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई, बी की वैल्यू आ गई 3। ठीक है, तो 4:3 अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, डी वाला अपना करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अभी देखो 9 नंबर का क्वेश्चन, इसको आगे कर लेता हूँ। 9 नंबर देखो, यदि 12 नाविकों का औसत वजन 1/3 किलोग्राम बढ़ जाता है जब एक नाविक जिसका वजन 55 किलोग्राम है तो को अन्य व्यक्ति से प्रतिस्थापित करता है, तो नए व्यक्ति का वजन ज्ञात करें। ठीक है, तो देखो 12 नाविक है, संख्या कितनी है 12 नाविक है, उसके बाद देखो औसतन वजन 1/3 बढ़ जाता है, मतलब ये जो 12 नाविक है उसका 1/3 बढ़ जाता है। तो सिंपल क्या करना है, 3 से काट दो, कितने बार चलेगा 4 बार चल जाएगा। ठीक है, 4 आ गया। उसके बाद देखो क्या बोल रहा है, जब एक नाविक जिसका वजन 55 किलोग्राम है तो अन्य से प्रतिस्थापित करता है, तो अपने से ज़्यादा ही लेकर आएगा। ठीक है, तो इसमें सिर्फ 55 ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा 59 अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, डी वाला राइट हो जाएगा। कुछ था नहीं इस क्वेश्चन में। ठीक है, सिर्फ इस क्वेश्चन की लैंग्वेज बड़ी थी, क्योंकि जो नए स्टूडेंट है, जो फ्रेशर बच्चे, उनको नहीं समझ में आएगा। ठीक है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। अभी देखो 10 नंबर का क्वेश्चन, अभी लाइट आ गई, 1 मिनट। अभी देखो 10 नंबर का क्वेश्चन, कार का मूल्य मतलब 50% की वार्षिक दर से घटता है, तो इसका वर्तमान मूल्य कितना है 75,000 है, तो 3 वर्ष पहले इसका मूल्य क्या था। ठीक है, घटता है वर्तमान है। ठीक है, तो देखो 50% की आप फ्रैक्शन ले लो, बटे 100 कर दो, कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, मतलब हर साल इसका घट रहा है, तो मतलब 2 से 1 हो रहा है, 2 से 1 हो रहा है। ठीक है, और 2 से 1 हो रहा है, तो कितना हो जाएगा, इधर तो आ जाएगा, देखो इधर तो आ जाएगा 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 आ जाएगा, और इधर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू देखो, ये 8 की वैल्यू कितनी दी है अपने पास 75,000, 3 वर्ष पहले, सॉरी हाँ, ये 1 की वैल्यू कितनी दी है, 1 की वैल्यू दी है 75,000, 1 2 3। ठीक है, तो 8 की वैल्यू अपने को बताना है, तो 8 की सिंपल गुना कर दो, देखो कितना आ जाएगा 1 2 3, 1 2 3 आ जाएगा, 8 5 40 की 0 हासिल लगे 4, 8 7 56 और 4 कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, तो 6 लाख अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, बी वाला राइट हो जाएगा। अभी देखो 11 नंबर का क्वेश्चन, 1 मिनट। 11 नंबर का क्वेश्चन, एक कक्षा में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 11:9 दिया है। ठीक है, 11:9 दिया है, और 30% लड़कों और 20% लड़कियों ने एक परीक्षा में उत्तीर्ण किए, तो परीक्षा में उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत ज्ञात करना है। ठीक है, उत्तीर्ण किया, देखो लड़के दिया है कितना नंबर का 11 नंबर का क्वेश्चन है, सिंपल है, कुछ ज़्यादा कठिन नहीं है। देखो लड़के दिया है, लड़के को हम लिख लेते हैं बॉयज़, और लड़कियाँ दी है, लड़की को लिख लेते हैं हम गर्ल्स। ठीक है, तो इनका अनुपात कितना दिया है 11:9 दिया है, तो रुको 11 अनुपात इधर ऊपर मत लिखो। ठीक है, 30% लड़के मतलब बॉयज़, और क्या कितना दिया है 20% लड़कियाँ। ठीक है, उत्तीर्ण होना है, तो उत्तीर्ण होने मतलब अपने को एलिगेशन लगाना है, और 20 की वैल्यू अपने को बतानी है, और इनका अनुपात कितना दिया है 11:9 दिया है। तो आप क्या कर लो, सिंपल इसकी इसमें गुना कर दो, चल जा भाई बेइज्जती मत कर, इसकी और इसकी इसमें गुना कर दो, इन दोनों से भाग दे दो, तो देखो 11 तिया 33 और 0 और प्लस 9 दूनी 18 और 1 0, तो कितना आ जाएगा, दोनों को जोड़ दो, सिंपल देखो 0 और कितना हो जाएगा 11 से 1 हासिल लगा 1,
और 4 और 1 5 हो जाएगा, ठीक है। और दोनों को जोड़ दो, दोनों को कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, बेदूनी 4, रुको, बेदूनी 4, एक बच जाएगा, बेपची 10, एक बच जाएगा, तो 25.5 अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, डी वाला राइट हो जाएगा। देखो 12 नंबर का क्वेश्चन, देखो 12 नंबर का क्वेश्चन देखो, यदि किसी संख्या में 85% को जोड़ा जाता है, 75 में जोड़ा जाता है तो परिणाम वही संख्या होती है, तो वह संख्या कौन सी? देखो इस क्वेश्चन को मतलब बताने के दो तरीके हैं। आपको मतलब क्वेश्चन मतलब आप जल्दी से आपको सॉल्व करना है तो आपको ऑप्शन लेना पड़ेगा, नहीं तो वैसे भी सॉल्व होगा। इसको मैं 2 मेथड से बता देता हूँ, ठीक है। हम संख्या ए मान लेते हैं, ठीक है, संख्या ए मान ली, उसके बाद क्या होता है 85% बटे 100 में जोड़ा जाता है, ठीक है, तो परिणामी वही संख्या आ जाती है, ठीक है, वही संख्या आ जाती है। तो हाँ, एक मिनट, 85 हो गया, 75 जोड़ा जाता है तो परिणामी वही संख्या आ जाती है। हाँ, इधर ए लिख सकते हैं हम, हाँ जोड़ा जाता है तो हाँ, इधर ठीक है। तो देखो अभी इसको सिंपल सॉल्व कर दो। देखो ये कितने बार कट जाएगा, 5 से कट जाएगा 17 बार, 5 दूनी 10, 0, ठीक है। तो इधर इसकी गुना कर लो, सॉरी इधर अपने को ए लिखना था, ठीक है। फिर इसकी गुना कर दो, कितना हो जाएगा 150 और 1 0 हो जाएगा। उसके बाद देखो ये कितना हो जाएगा, इधर 17A हो जाएगा, 17A, और इधर कितना हो जाएगा 20A हो जाएगा। इन दोनों का कितना हो जाएगा, 3A की वैल्यू कितनी दी है, 1500 दी है, तो A की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 से भाग कर दो, 500 हो जाएगी, ठीक है। तो A की वैल्यू कितनी आ गई, 500 हो गई, तो 500 अपना राइट आंसर। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई मतलब बताने में, ठीक है। अभी मेथड नंबर 2 देख लो। मेथड नंबर 2 आपको क्या करना है, इसको ऑप्शन से सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखो अभी अपने को पता है कि 500 वाला राइट है, बट अपने को नीचे मतलब लास्ट में मिल गया, तब भी फिर ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। देखो हम संख्या 500 मान लेते हैं, देखो 500 मान ली, उसके बाद क्या हुआ है, इसमें 85% बटे 100, इसमें कितना जोड़ना, 75 जोड़ना है, ठीक है। तो सिंपल सॉल्व कर दो, इससे भी इजी मेथड है ये वाला, ठीक है। तो 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 5 पर 25 पास हासिल लगे 2, 5 8 40 और 2 42, और इसमें 75 जोड़ दो, कितना आ जाएगा 500 आ जाएगा। तो चाहे तो आप इससे भी सॉल्व कर सकते हो, चाहे तो इससे भी सॉल्व कर सकते हो, मैंने आपको दोनों बता दिया, ठीक है। अभी देखो 12 नंबर का क्वेश्चन, सॉरी 12 नहीं 13 नंबर का क्वेश्चन। देखो 13 नंबर का क्वेश्चन, 2 वस्तुओं को 800 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 3 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर लागत मूल्य प्राप्त हो जाता है, तो लाभ प्रतिशत कितना है, ठीक है। इस 800 को अपने को कोई लेना देना नहीं। देखो 2 वस्तुएं बेचने पर एक व्यक्ति को 3 वस्तु के लागत मूल्य के बराबर, 3 वस्तु के लागत मूल्य बराबर, टोटल वस्तु कितनी होगी 5 होगी, ठीक है। तो देखो ये क्या दिया है, अब ये दिया, इसमें से हम 3 घटा दें, 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास आ जाएगा CP कितने आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। और अपने पास SP कितना है, टोटल कितना है, टोटल है 5, संख्या 5 आ जाएगा। और क्या बोल रहा है वो लाभ प्रतिशत, ठीक है। तो कितने का लाभ हो रहा है, 3 का लाभ हो रहा है, कितने पर 2 पर, तो 100 पर कितना, ठीक है। सिंपल सॉल्व कर दो इसको, कितना हो गया 300 बटे 2, कितना आ जाएगा 1500, मतलब 150 आ गया, ठीक है। तो 150 अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया है। ये देखो 14 नंबर का क्वेश्चन देखो,
एक निश्चित बिल पर एक निश्चित बिल पर 25% तथा 15% और 20% की क्रमिक छूटों के बीच का अंतर 28 है, तो बिल की राशि ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो इसको कैसे सॉल्व करना है। अपने को टोटल मतलब दिया है 1 दिया है 25% का, तथा दोनों को जोड़ना है अपने को, दोनों की छूट निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया था, a + b माइनस a गुणा b बटे 100। ठीक है, ये मैंने आपको फॉर्मूला पिछली क्लास में भी बताया था। ठीक, मतलब पिछले नहीं, जो पीछे हो गई क्लास उसमें भी बताया था। तो a कितना है 15 है, प्लस b कितना है 20 है, दोनों को जोड़ दो कितना हो जाएगा 30 और 5 35 हो जाएगा। ठीक है, दोनों की गुना कर दो, 15 गुना 20 कितना आ जाएगा 300 आ गया, और 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, 30 दिन घटा दो तो कितना आ जाएगा, इसमें से -3 कर दो, 3 आ गया ना इधर, हाँ -3 कर दो कितना आएगा 32 आ गया। तो दोनों का अंतर कितना है, ये 25 और ये 32, ये दोनों का अंतर कितना है, दोनों का अंतर है 5 और 2 7 का अंतर है। ठीक है, डिफरेंस कितने का है, डिफरेंस कितने का है 7 का है। ठीक है, डिफरेंस 7 का है, और उन्होंने कितना दिया है 28 दिया है। तो एक यूनिट की वैल्यू अपने को निकालना है, तो 100 की निकालना है, मतलब 100 अपना टोटल वो क्या है बिल की राशि हो जाएगी। तो 7 से कट जाएगा 4 बार, 7 चौक 28। ठीक है, तो 400 अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, 2 नंबर में दिया है। अभी देखो 15 नंबर का क्वेश्चन, 15 नंबर का देखो, 2000 पर 6.5 वार्षिक ब्याज दर पर 13 फरवरी 2023 से 27 अप्रैल 2023 तक की अवधि के लिए साधारण ब्याज गणना। देखो ये क्वेश्चन एमटीएस में पूछा जा रहा है। एमटीएस में मतलब एक शिफ्ट में 5-5, 6-6 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से ध्यान करना है, मतलब ये करना है। और देखो अभी एसएससी का मैं एक बात बता देता हूँ आपको, 1 मिनट का समय देना सिर्फ। अभी देखो जो एसएससी का अभी टेंडर बदल जाएगा। ठीक है, तो टीसीएस आ गया, उसके बाद टीसीएस आ गया, उसके बाद हमारा मतलब जीडी का एग्ज़ाम मतलब पहले हो गया तो ठीक है, नहीं तो सीजीएल का हो गया, उसके बाद उसकी आंसर की आ गई। तो आपको जीएस में क्या करना है, उसकी आंसर की आ गई तो उसको जितने भी जीएस के प्रश्न पूछे गए हैं जो आपको नहीं आते उसको सबको लिख लेना है, और जो मैथ के क्वेश्चन नहीं आते उनको सबको सॉल्व करके देखना है। वो मतलब आप मतलब जो क्वेश्चन रिपीट हो रहा है उसको तो ज़रूर देखना है, चाहे आप कहाँ से भी देख लो। ठीक है, तो उसको आप अच्छे से बना लोगे। ठीक है, और सेम क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में तो आएंगे, वो मतलब एनालाइज करते हैं ना, जो लड़के एनालाइज करते हैं उसका भी आप देख सकते हो। ठीक है, मतलब एग्ज़ाम में ऐसा आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तभी जाकर नंबर आएगा। तो देखो बातें ज़्यादा हो गई देखो 2000 की राशि पर देखो पहले अपने को दिन निकालना है कि टोटल दिन कितने हो गए। तो देखो 2023 हो गए और 13 फरवरी, तो फरवरी कितना 2023 का कितना महीने का होता है 28, उसमें से आप कैलेंडर तो पता होगा, इसमें पढ़ लो। तो 13 घटा दो, इसमें से 13 घटा दो तो कितना आ जाएगा, कितना दिन आ जाएगा, 13 घटाओगे तो देखो कितना आ जाएगा 5 और 1, ये 15 दिन हो गए। और उसके बाद देखो हफ्ते को कितना, मैं इधर ही लिख लेता हूँ। देखो क्या बोल रहा है अप्रैल तक। ठीक है, इधर हो गया फेब, उसके बाद देखो फेब मार्च, उसके बाद देखो मार्च और अप्रैल। देखो इसके फरवरी के कितने दिन हो गए 15 दिन हो गए, और मार्च के कितने दिन हो गए 31 दिन हो गए, और उसके बाद अप्रैल के कितने दिन लेना है अपने को, अप्रैल पूरा नहीं है अपने 27 अप्रैल है तो अपने को 27 ही लिखना है। ठीक है, इन दोनों को जोड़ दो, 12 और 1 13 हासिल लगे, एक हासिल लग गया। उसके बाद देखो ये कितना हो जाएगा 4 2 6 और 1 7 हो जाएगा। ठीक है, 73 दिन हो गए। ठीक है, अभी PRT/100 का फॉर्मूला लिख लो, SI बरोबर PRT/100। ठीक है, तो देखो ये भी लिख सकते हो, नहीं तो दूसरा भी फॉर्मूला है। देखो SI निकालना है अपने को,
बराबर कितना है, प्रिंसिपल कितना है 2000, 1 2 3, और रेट कितनी है 6.5 बटे 100, और बटे 100, और एक जीरो कट जाएगा तो एक और जीरो आ जाएगा। उसके बाद दिन कितना है 73 है, और बटे 360 365 कर देंगे। ठीक है, तो अभी सिंपल सॉल्व कर दो इसको। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, और देखो ये कट जाएगा 5 बार, 5 से कट जाएगा 13 बार, और 13 दूनी 26। ठीक है, तो ऐसा ही बराबर कितना आ गया 26। ठीक है, तो 26 अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दिख रहा होगा। ठीक है, तो 26 अपना राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन में बी में दिया है। अभी देखो 16 नंबर का क्वेश्चन देखो, 1 मिनट सिर्फ। चल जा भाई जल्दी। हाँ देखो 16 नंबर का क्वेश्चन, देखो 28,000 पर 20% प्रति वर्ष की दर से 1 वर्ष के लिए अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर बताना है अपने को। देखो जो दर है वो दर 1 साल की कितनी है 20% है, 20% है, और 1 साल का अर्धवार्षिक बोल रहा है अपने को, 1 साल का क्या बोल रहा है अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि, 1 साल का अर्धवार्षिक। देखो और साधारण ब्याज, हाँ तो देखो अपने को अर्धवार्षिक निकालना है तो हर 6 महीने में ब्याज देना पड़ेगा, तो 10% दर हो गई इसकी, तो मतलब ये 10% होगी, और जो साधारण ब्याज रहेगा, जो साधारण ब्याज रहेगा वो तो 20% ही रहेगा, तो इनको जोड़ दो कितना हो जाएगा 10% का 2 साल का कितना हो जाता है 21 हो जाता है। तो क्या बोल रहा है दोनों के बीच अंतर, आपको पता होगा अभी मैंने फॉर्मूला लिखा है, सिर्फ इधर उधर माइनस किया है, उधर a प्लस बी प्लस करना है, ए गुणा बी बटे 100, इधर उधर प्लस करना है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है दोनों का अंतर कितना है 1 का अंतर है। ठीक है, सिर्फ 1% की तो वैल्यू निकालना है अपने को। देखो 28,000 1% बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा 280 अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, डी वाला राइट हो जाएगा 16 का। देखो 17 नंबर का क्वेश्चन, साधारण ब्याज की योजनाएं में निवेश करने पर 8,000 की एक धनराशि 21,520 हो जाती है, तो यदि वार्षिक ब्याज दर पर जितने वर्षों के लिए धनराशि का निवेश किया गया था दोनों समान है। ठीक है, दोनों समान है, मतलब जितना अपना रेट है, जितना अपनी दर है उतना ही साल है। ठीक है, उधर बोल रहा है यदि वार्षिक ब्याज दर और जितने वर्षों में लिए वो समान है, दोनों समान है, तो वार्षिक ब्याज दर कितनी है। ठीक है, देखो अपने को देखो पहले प्रिंसिपल दिया है, प्रिंसिपल कितना है 8,000, 1 2 3, और उसके बाद देखो अपने को मतलब अमाउंट दिया है, टोटल कितना दिया है 21,520, तो अपने को मतलब ये मिश्रधन दिया है, ये मूलधन दिया है, अपने को क्या लिखना है ब्याज निकालना है, ब्याज। ठीक है, ब्याज निकालना है, तो देखो इसमें से ये घटा दो, 21,520 में से 8,000 घटा दो तो कितना आ जाएगा 13,520 आ गया अपने पास। ठीक है, और जो देखो जो रेट है वो टाइम के बराबर है, तो सिंपल PRT बटे 100 का फॉर्मूला लिखा दो, तो SI अपने को क्या बोल रहा है, तो वार्षिक ब्याज दर, अपने को R की वैल्यू निकालना है, SI बराबर PRT बटे 100, सिंपल फॉर्मूला है। तो देखो SI कितना है अपने पास, SI है 13,520, उसके बाद देखो 13,000 और अमाउंट कितना है 8,000, सॉरी इधर में बराबर लिखने का भूल गया, 1 2 3, ठीक है 8,000, और उसके बाद देखो
अपने पास रेट, हम इधर रेट को आर मान लेते हैं, ठीक है, आर को और टाइम को भी आर मान लेते हैं, बटे 100 हो जाएगा, ठीक है। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, पेन चेंज कर लेता हूँ यार, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगी, और कितना 13 500 2 13 52 बटे 8, और आर की गुना कर लेंगे तो आर स्क्वायर हो जाएगा। तो काट दो, कितनी बार चल जाएगा, 8 एकम 8, कितना बच जाएगा, 2 और 3 5 बच जाएगा, 8 छंग 48, 8 छंग 48, कितना बच जाएगा, 7 बच जाएगा, 8 72, ठीक है। तो देखो आर स्क्वायर कितना आ गया 169, तो इसका अंडर रूट निकाल दो, इधर अंडर रूट निकाल दो तो कितना का आ जाएगा, 13 आ जाएगा, ठीक है। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई, 13 आ गई, ठीक है। 13% अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, बी वाला। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अभी देखो 18 नंबर का क्वेश्चन, देखो 18 नंबर का, अमन एक काम 28 दिनों में कर सकता है, वह कुल काम का कितना भाग 8 दिन में पूरा करेगा। तो ऊपर लिख लो 8 और टोटल काम लिख लो कितना है 28। तो 4 दूनी 8 और 4 सत्ते 28, तो 2/7 अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया है। तो कुल हाँ कर सकेगा बराबर है। उसके बाद देखो 19 नंबर का क्वेश्चन, 19 नंबर का क्वेश्चन, ए और बी की चाल का अनुपात दिया है 3:5। यदि बी को एक निश्चित दूरी तय करने में 18 मिनट लगते हैं, तो ए को समान दूरी तय करने में कितने दिन कितना समय लगेगा। देखो ए दिया है, उसके बाद बी, और कितना दिया है 3:5 दिया है, ठीक है। इधर जो हाँ निश्चित दूरी, जो टाइम का अनुपात रहता है, ठीक है, कितना दिया है 18 मिनट। तो सिंपल 18 गुना 5 कर दो, कितना हो जाएगा 18 × 90। और क्या बोल रहा है ए कितना दिया, तो ए लिख लो, तो सिंपल सॉल्व कर दो, कितना आ जाएगा 3 3 9 0, 30 मिनट अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, बी वाला राइट हो जाएगा, ठीक है। अभी देखो लास्ट क्वेश्चन, देखो 20 नंबर का 20। देखो एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसकी भुजा की लंबाई 10 है, ठीक है। तो समबाहु क्षेत्रफल कितना होता है, इधर फॉर्मूला लिख लो। अरे यार देखो समबाहु, हाँ समबाहु का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिख लो। अंडर रूट के अंदर देखो, अंडर रूट के अंदर 3/4 और गुणा ए स्क्वायर रहता है, ठीक है। ए अपनी मतलब भुजा की वैल्यू। तो देखो अंडर रूट 3/4 गुणा भुजा कितनी है अपने पास 10 दिया है, तो 10 × 10 करना है, ठीक है। देखो 2 से चल जाएगा 2 बार, 2 से चल जाएगा 5 बार, 2 से चल जाएगा 5 बार, 5 पूरे 25 √3, तो 25 √3 अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, सी वाला राइट हो जाएगा। ये थे हमारे 20 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। और किस भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो आप उधर मुझको टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम पर डिस्कशन ग्रुप भी है, आप वहाँ पर मुझसे बात भी कर सकते हैं, ठीक है। आपका मतलब भैया मैथ कैसे क्या, मतलब उधर मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। आप वहाँ पर भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, तुम्हारा छोटा भाई समझकर आगे बढ़ा देना, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप सपोर्ट करेंगे, ठीक है। और एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना। तो और देखो जो संडे का मॉक टेस्ट है RW का, जो वीकली मॉक टेस्ट आएगा, उसका हम मैथ का भी मतलब चारों ही सब्जेक्ट का सॉल्व करेंगे, ठीक है। और उसके बाद यूपी पुलिस का भी सॉल्व कर देंगे, जैसे पिछली बार किया था, ठीक है। पिछली बार आपने मतलब यूपी पुलिस का अच्छे से रिस्पॉन्स दिया, उधर मतलब
1200 समथिंग वो उसको वॉच किया, मतलब ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।